श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। सभी लोग जो ये वीडियो सुन रहे हैं उनसे नम्र निवेदन है कि वो अपनी मृत्यु की तैयारी कर लें। अरे मृत्यु की तैयारी? आप ये क्या बात बोल रहे हैं? मरने की कोई तैयारी करता है? नहीं, ये सत्य है। मृत्यु की तैयारी हमें आज से, अभी से करनी चाहिए। आखिर क्या बात है कि मैं यह कह रहा हूँ कि हमें मृत्यु की तैयारी करनी है? जरा ध्यान से सुनिए। यदि आपने अपने इस मनुष्य जीवन के समय को भगवान के चरणों में नहीं लगाया, भगवत प्राप्ति के मार्ग में नहीं लगाया, तो आपका बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। होना क्या है? ये मनुष्य जीवन हमें केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। इसी मनुष्य जीवन से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, दूसरे से नहीं। बिल्कुल सत्य बात है, इसे आप मानो चाहे न मानो, सत्य हमेशा सत्य होता है। इसी शरीर से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। यदि आपने भगवत प्राप्ति नहीं की, भगवत प्राप्ति के मार्ग में नहीं चले, उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं बनाया, भगवत प्रेम नहीं बनाया, तो आपको नुकसान होगा। क्यों? जब आप शरीर छोड़ोगे अर्थात मृत्यु हो जाएगी तो आपको घोर कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस शरीर के बाद आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। वह जन्म पशु पक्षी का होगा जो कि कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं, पेड़ पौधे का होगा, वो भी कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार लगभग 83,99,999 जन्म लेना पड़ेगा और घोर कष्ट में रहना पड़ेगा, तब जाके मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिलेगा। फिर यदि आपने उस मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं बनाया और जीवन भर शरीर के भोगों में लगे रहे, संसार में लगे रहे, संसार की वस्तु प्राप्ति में लगे रहे, तो फिर घाटा होगा। आप कई बार जन्म ले चुके हो, कई बार आपकी मृत्यु हो चुकी है, आपको नहीं पता है, लेकिन यह बात सत्य है। इस बात को समझो कि ये मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने कर्मों को छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, अपने रिश्ते नातों को निभाना छोड़ दो, ये बिल्कुल नहीं कहा है। इन सब को करना है। इन सब में आपकी जो आंतरिक भाव है उसको बदलना है। आंतरिक भाव ये करना है कि ये सब भगवान का दी हुई सेवा है। घर परिवार की सेवा, नौकरी की सेवा, आदि आदि सेवा, ये भगवान की दी हुई सेवा है। यह सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो आपका भाव बदल जाएगा जब आप इसे अपना मानने लगोगे। यही बहुत बंधन का कारण बनेगा, आपकी दुर्गति करवा देगा। यही भाव जब आप बदल दोगे, भगवत भाव में ले आओगे, ये सब मेरे प्रभु का घर है, मेरे प्रभु के रिश्ते नातेदार हैं, मेरे प्रभु का धन है, मेरे प्रभु का पद है, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनका नौकर, उनका दास बन के। मेरे तो केवल प्रभु हैं। भाव बदलने से आपकी गति बदल जाएगी और अंदर से चिंतन करो कि मुझे अब भगवान की प्राप्ति करनी है। यदि आपने मृत्यु की तैयारी करनी है, ये जो कहा गया, इसमें करना क्या है? नित्य अपने समय को भगवान के चरणों में लगाना है। भगवान के नाम का स्मरण हो, भगवान के नाम का जाप हो। अपने प्रत्येक समय को भगवान के श्री चरणों में लगाओगे तो यह एक तैयारी हो जाएगी। और भगवान ने गीता में कहा है, अंत काले च मामेवा स्मरम मुक्त्वा कलेवरम, अर्थात अंत काल में जो जिस भाव को सोचता है, विचार करता है, उसी भाव को प्राप्त होता है। यदि आप अपने शरीर को छोड़ते समय भगवान का भजन, भगवान का स्मरण करोगे तो भगवत प्राप्ति होगी। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी है, अभी से भगवान के शरण होना है, उनके नाम को पकड़ना है, उनका चिंतन करना है और सांसारिक काम को भगवत भावना से प्रेरित होकर भगवत भाव करते हुए करना है। यही है मृत्यु की तैयारी। इसकी तैयारी आज से ही करिए।
जब भी आपका शरीर छूटेगा भगवान की अहेतु की कृपा होगी, क्योंकि आप उनके शरणागत हो गए हो, और भगवान की कृपा से आपको भगवान का स्मरण होगा और आप भगवान की प्राप्ति कर लोगे। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।